लोहे को पिघलाकर बारूद का ऐसा भवंडर उठ चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें हलक में अटका दी। पश्चिम एशिया से इस वक्त की वो सबसे खौफनाक और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका और उसकी शह पर कूदने वाले इजराइल को ईरान ने इस बार ऐसी खुली चुनौती दी है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कैमरे के सामने आकर छाती ठोककर अमेरिका और इजराइल को दो टुक लहजे में चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान की राजधानी बैरूत पर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम ऐसा होगा कि तुम्हारी पुश्ते याद रखेंगी। ये महज कोई कागजी गीदड़ भपकी नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से सीधे महायुद्ध का वो शंखनाद है जिसने महाशक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया गवाह है कि अमेरिका हमेशा से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पर चलता आया है, जो खुद तो पूरी दुनिया में आग लगाता है, लेकिन जब बात अपनी औकात पर आती है तो शांति का राग अलापने लगता है। इस बार भी अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक पीठ पीछे से इजराइल को उकसाकर मिडल ईस्ट को तबाह करने का जाल बुन रहा था, लेकिन ईरान ने उसके इस पूरे पखंड को बीच चौराहे पर उजागर कर दिया। तेहरान ने साफ और बेहद तीखे शब्दों में ललकारते हुए कहा कि बैरूत पर हुआ कोई भी हमला इलाके में वो कयामत लेकर आएगा, जिससे बच पाना वॉशिंगटन के आकाओं के बस की बात नहीं होगी। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो लेबनान की संप्रभुता से खिलवाड़ होते हुए चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा और इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बल्कि सीधे बारूद से भी दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा बवंडर जब खड़ा हुआ, जब इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ बैरूत को मरियामेट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। बंद कमरों में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मौत का वो खूनी खेल रचा जा रहा था, जिसका मकसद लेबनान की राजधानी को मलबे के ढेर में तब्दील करना था। अमेरिका हमेशा की तरह खुद को पाक साफ दिखाते हुए इजराइल के कंधे पर बंदूक चला रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान को इस नापाक और कायरतापूर्ण साजिश की भनक लगी, उसने अमेरिका और इजराइल के संक्रामक कदम के आगे ऐसी चट्टान खड़ी कर दी कि उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। लेबनान के मीडिया के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पश्चिमी देशों की इस दोगली नीति की बखिया उखेड़ कर रख दी। अराक्ची ने पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर दिया कि जब इजराइल बैरूत को तबाह करने की धमकी दे रहा था, तब ईरान ने किसी रक्षात्मक रवैये के बजाय सीधे आक्रामक का वो रास्ता चुना जिसने अमेरिका के होश पख्ता कर दिए हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की खोखली धौंस में आने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाला अमेरिका असल में खुद इस जंग का सबसे बड़ा सूत्रधार है, लेकिन ईरान इस बार उनके किसी भी झांसे या छलावे में आने को तैयार नहीं है। अराक्ची ने इस इंटरव्यू में वो सच उगल दिया जिसने अमेरिका के सैन्य सलाहकारों की रातों की नींदें उड़ा दी। उन्होंने बताया कि जब इजराइल बैरूत की तरफ अपनी लाल आंखें दिखा रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान ने भी एक सेकंड बिना गवाए अपनी पूरी सेना को ड्यू और डाई यानी हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया। ईरानी सेना ने के जाबाजों ने उंगलियां ट्रिगर पर टिकाए सिर्फ एक आदेश का इंतजार किया ताकि अमेरिका और इजराइल को उनकी औकात याद दिलाई जा सके। ईरान की अप्रत्याशित मुस्तैदी को देखकर अमेरिका को समझ आ गया कि इस बार
उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सामने खड़ी सेना हर कुर्बानी देने के लिए कफन बांध कर तैयार बैठी है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये बात डंके की चोट पर कही कि पश्चिम एशिया में युद्ध को खत्म करने का नाटक अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वाकई ही में इलाके में शांति चाहिए तो कोई भी समझौता तभी मुमकिन होगा जब लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इजरायली और अमेरिकी तानाशाही पूरी तरीके से थमेगी। अमेरिका हमेशा से अपनी सुविधा अनुसार समझौते की शर्तें तय करके कमजोर देशों को दबाता आया है, लेकिन ईरान ने इस बार ये साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा और लेबनान को अकेला छोड़कर किसी भी शांति वार्ता की धूम का हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ जहां सरहद पर मिसाइलें गरज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और उसके बीच संपर्क का धागा अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। हालांकि अमेरिका की फितरत ही ऐसी है कि वो सामने बैठकर शांति की बात करता है और पीठ पीछे अपने पाले हुए भेड़ियों से हमले कराता है। इसी वजह से इस बातचीत में अभी तक कोई खास प्रगति हो नहीं पाई। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों पक्ष अभी भी उन ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिनका आदान प्रदान हाल ही में हुआ था, लेकिन अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि ईरान अब उसके बहकावे में आने वाला नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय की ये प्रचंड ललकार ऐसे समय में आई जब इसके ठीक एक दिन पहले ही ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अमेरिका के अहंकार को सीधे मिट्टी में मिला दिया था। ईरान ने ये साबित कर दिया है कि केवल जुबानी जमा खर्च नहीं करता, बल्कि जब अपनी आन बान शान पर बात आती है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के अड्डों को भी नस्ताबूद करने का मादा रखता है। इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल कर रखी। इस करारी मार के बाद हमेशा की तरह अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन की तरफ से दागी गई मिसाइलें या तो अपने तय लक्ष्य तक पहुंच में पूरी तरह नाकाम रही या फिर उन्हें बीच में हवा में मार गिराया गया। उन्हें अमेरिका भले ही अपनी नाकामी और डर को छिपाने के लिए सीना ठोककर सफेद झूठ बोल रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि इन मिसाइलों के धमाकों की गूंज ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए अमेरिकी सेना ने तुरंत कायरो की तरह जवाबी कार्रवाई का दावा कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी बौखलाहट निकालते हुए बताया कि उसने हॉर्मुज जलडमरू बंदे के पास स्थित केशम द्वीप पर ईरान के एक सैन्य स्टेशन को निशाना बनाया, जहां ईरान का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी मौजूद है। अब आप खुद देखिए, सैन्य ठिकानों के सीधे टकराने की हिम्मत न होने पर अमेरिका ने पानी के प्लांट पर हमला करके अपनी बहादुरी का ढिंडोरा पीट दिया है, जो उसकी हताशा को साफ बयां कर रहा है। ईरान के सामने सीधे टिकने की औकात न होने के कारण अमेरिका ने इस असहनीय ठिकानों पर हमला करके खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर जो मिसाइलें दागी गई थी वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। अमेरिकी दावों की माने तो कुवैत की तरफ से दागी गई 2 मिसाइलें तकनीकी खराबी के कारण रास्ते में गिर गई, जबकि बहरीन की ओर बढ़ रही मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन की सेनाओं ने मिलकर हवा में उड़ा दिया। अमेरिका भले ही कागज पर अपनी जीत दिखा रहा हो, लेकिन ईरान के इन साहसिक कदम ने ये साफ कर दिया है कि अब अमेरिका का खौफ पूरी दुनिया के दिलों से खत्म हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई है कि ईरान अब अमेरिका की गीदड़ भपकियों के आगे घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका सालों से दुनिया का चौधरी बनकर हर जगह अपनी टांग अड़ाता आया है, लेकिन इस बार ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी को ईरान ने ऐसा घेरा कि उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई। अगर वो कदम आगे बढ़ाते हैं तो तबाही निश्चित है, और अगर वो कदम पीछे हटाते हैं तो दुनिया के सामने थू-थू होना तय है। ट्रंप प्रशासन सोच रहा था कि वो अपनी पुरानी ठोस पट्टी दिखाकर ईरान को डरा देगा, लेकिन तेहरान के इन तेवरों ने वॉशिंगटन के होश पक्का कर दिए।
ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखकर यह कड़ा संदेश दे दिया कि सोते हुए शेर को जगाने की भूल दोबारा ना की जाए। अमेरिका जो खुद को अजय समझता था, आज उसे ईरान जैसे देश से सीधे चुनौती मिल रही है और वो केवल बयानबाजी और छोटे मोटे असैन्य ठिकानों पर छिपकर हमले करके अपनी इज्जत बचाने में जुटा है। अब्बास अराक्ची के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अपनी हदें पार की तो लेबनान का ये युद्ध केवल बैरूत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आंच पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। ईरान ने जता दिया कि वो अपने दोस्तों और सहयोगियों को मझधार में छोड़कर भागने वालों में से नहीं। अमेरिका की इस साम्राज्यवादी और दमनकारी सोच को इस बार ईरान के रूप में एक ऐसी फौलादी दीवार मिली है जिसे ढहाना ट्रंप और नेतन्याहू की बस की बात नहीं। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले इस बात का जिंदा सबूत है कि ईरान की मिसाइलें अब अमेरिका की चौखट तक दस्तक दे चुकी हैं। भले ही अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम का रोना रोकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच तो ये है कि ईरान ने उसके घर में घुसकर उसे करारा तमाचा मारा है। अमेरिका अब तक दूसरों की धरती पर इस्तेमाल करके जंग की रोटियां सेकता आया है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि युद्ध की आग जब खुद के ठिकानों तक पहुंचती है तो उसका दर्द कितना भयानक होता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ड्राफ्ट की राजनीति भी महज एक छलावा बनकर रह गई है, क्योंकि अमेरिका कभी भी दिल से शांति चाहता ही नहीं है। उसका एकमात्र मकसद अपने हथियारों की दुकान चमकाना और इजराइल के जरिए पूरे मिडल ईस्ट के संसाधनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना है। लेकिन ईरान ने यह साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इजरायली आक्रामकता पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, तब तक किसी भी समझौते का कागज महज एक रद्दी की टुकड़ा ही है। इस महासंकट के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या ट्रंप अपनी वही पुरानी अकड़ बरकरार रखेंगे या फिर ईरान के इस प्रचंड और आक्रामक रूप को देखकर कदम पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझेंगे। ईरान की सेना पूरी तरह मुस्तैद है, मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात हैं और बैरूत पर किसी भी दूतावास का मतलब होगा एक ऐसा महाविनाश जो आधुनिक इतिहास ने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। पश्चिम एशिया का ये पूरा इलाका अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो झुकने के बजाय लड़कर मरना पसंद करेगा, लेकिन अमेरिकी तानाशाही को कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना ये होगा कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार करके शांति का रास्ता चुनता है या फिर विनाश के इस रास्ते पर आगे बढ़कर खुद को और अपने सहयोगियों को पूरी तरह तबाह कर लेता है। कुल मिलाकर ईरान के इस बेहद सख्त और आक्रामक रुख ने अमेरिका और इजराइल के उस पूरे चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया है जो उन्होंने बैरूत को राख करने के लिए रचा था। अब्बास अराक्ची के शब्दों ने पश्चिमी देशों के खेमे में वो खौफ पैदा कर दिया है जिसकी गूंज लंबे समय तक वॉशिंगटन के गलियारों में सुनाई दी। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के पाले में है कि वो अमन चैन चाहते हैं या फिर बारूद के इस समुद्र में डूबकर खुद का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने अब उस मोड़ पर आकर कदम उठा लिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक और सेना के बड़े बड़े जनरल अब बंद कमरों में माथा पच्ची कर रहे हैं कि आखिर ईरान के इस फौलादी जिगर का मुकाबला कैसे किया जाए। अमेरिका हमेशा से इस मुकाबले में जीता आया है कि उसकी नौसेना और उसके लड़ाकू विमान दुनिया के किसी भी कोने में जाकर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ गया जो अपनी संप्रभुता के लिए कफन बांधकर मैदान में उतर गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के बनाए नियमों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर इस जंग की रूपरेखा तय करेगा। पश्चिम एशिया के इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया के तमाम बड़े देशों को भी सख्ते में डाल दिया है। अमेरिका की इस कायरतापूर्ण नीति की वजह से अब खाड़ी देशों में भी वॉशिंगटन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। जो अमेरिका कल तक खुद को लोकतंत्र और शांति का मसीहा बताता था, जिसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है।
ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर लाल सागर तक अमेरिका का हर एक ठिकाना अब उसकी मिसाइलों के निशानों पर है और अगर बैरूत पर एक भी बम गिरा तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्य का नामो निशान मिटा देंगे। इस तनाव के बीच सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के उस कूटनीति को लगा है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम भरते थे। ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि प्रतिबंधों और धमकियों के जरिए वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके ट्रंप की इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। ये हमला केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं था बल्कि ये अमेरिका के उस घमंड पर सीधा प्रहार था जिसके बूते वो पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि तेल अवीव में नेतन्याहू और वॉशिंगटन में ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है। ईरान की सेना ने जिस तरीके से अपनी मिसाइल सालोस को अलर्ट पर रखा है उसने इजराइल के आयरन डोम की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दिया है। दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने एक साथ अपनी हजारों मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होगा और यही वो डर है जो इस वक्त अमेरिका और इजरायली हुक्मरानों को सोने नहीं दे रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यानी अब्बास अराक्ची ने जो रुख अपनाया है उसने साफ कर दिया है कि अब कूटनीति की मेज पर भी ईरान कमजोर बनकर नहीं बैठेगा। अमेरिका की आदत रही है कि वो बातचीत का झांसा देकर दूसरे देशों को समय का नुकसान पहुंचाता है और खुद को मजबूत करता है, लेकिन ईरान इस बार इस जाल में फंसने वाला नहीं है। तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ड्राफ्ट का आदान प्रदान तब तक केवल एक कागजी खेल है जब तक अमेरिका अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाता और इजराइल की आक्रामकता पर पूरी तरह लगाम नहीं कसता। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साबित हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका का प्रभाव अब ढलान की ओर है। दुनिया के देश अब ये देखने लगे हैं कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला देश किस तरह महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे सकता है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल पेश की है कि अगर हौसले बुलंद तो दुनिया के सामने बड़े चौधरी को भी उसकी औकात याद दिलाई जा सकती है। वॉशिंगटन की धमकियां अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गई हैं जिनका जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद निर्णायक समय होने वाला है। ईरानी सेना के कमांडर अब किसी भी आदेश का इंतजार किए बिना अपनी रणनीति स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन के बाद अब खाड़ी में मौजूद हर एक अमेरिकी युद्धपोत पर ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की पैनी नजर है। अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ गया है कि इस बार अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई वो सदियों तक कर नहीं पाएगा। अमेरिकी दादागिरी और युद्ध की इस सनसनीखेज स्क्रिप्ट को अब एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि नोटों और तिजोरियों से भी महायुद्ध का आगाज हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के उस सबसे बड़े जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो लंबे समय से वॉशिंगटन की सबसे बड़ी ताकत रहा है और वो है अमेरिकी डॉलर। आज के मौजूदा हालातों को देखें तो इस युद्ध की आग के बीच ब्रिक्स संगठन ने अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर ली। रूस और चीन की इस अगुवाई में अब ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर वॉशिंगटन अपनी सैन्य ताकत के दम पर पूरी दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करेगा तो उसकी सबसे बड़ी नस यानी डॉलर के दबदबे को ही हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। अब भू राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शीर्ष नेतृत्व ने इस महासंकट के बीच ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नई वैश्विक रिजर्व करेंसी विकसित करने के काम को सुपर पावर मोड पर डाल दिया है। ये नई मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के स्पेशल ड्रॉटिंग राइट्स यानी SDR को सीधे चुनौती देकर अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को मटियामेट करने का काम करेगी।
असल में अमेरिका की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति तब बेनकाब हो जाती है जब वो हर बात पर दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध मढ़ देता है, जैसा उसने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर और अब बेरूत संकट के बीच ईरान पर करने की कोशिश की। इसी तानाशाही का तोड़ निकालने के लिए ब्रिक्स के देश अब आपस में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को न केवल बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि अपने वित्तीय हितों की कलेबंदी करने में जुट गए। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिया की और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप जो चले थे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, खबर यह है कि अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना पाए, लेकिन अब अमेरिका को बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं ट्रंप। और ये जंगी चक्रव्यूह नहीं है, ये एक इकोनॉमी चक्रव्यूह है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ईरान की जंग में फंसाया, अमेरिकी साख, अमेरिकी ताकत, अमेरिकी हथियारों का बंटाधार कराया और ट्रंप के अगले निशाने पर है अमेरिका का डॉलर, जो कि अमेरिका का सबसे लीथल वेपन है। जी हां, ये F-35, ये F-15, बंकर बस्टर बम, B-52 बॉम्बर, ये हथियार कुछ भी नहीं है अमेरिका के डॉलर वाले हथियार के सामने। और दुनिया इसी हथियार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से इस डॉलर रूपी हथियार को कैसे छीना जाए या कैसे इसका खात्मा किया जाए, काम इस पर चल रहा है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भारत और चीन दोनों को एक साथ आर्थिक प्रेशर में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों देश समझ गए कि फिलहाल अगर कोई चैलेंज है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके देश की करेंसी है। पिछले साल एससीओ समिट में भारत, चीन, रूस की एकजुटता देखकर अमेरिका घबरा गया था और ट्रंप का टैरिफ कदम फिर से इन्हें करीब ला रहा है। क्वाड थोड़ा कमजोर है, जबकि सितंबर में भारत में ब्रिक्स समिट होने जा रही है और माना जा रहा है कि टैरिफ नीति ट्रंप के डॉलर को खत्म कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 59 देशों पर भारी टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया। पहले तो भारत पर 25% और चीन पर 34% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने इसे अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया और एक बार फिर से अमेरिका की ओर से भारत, चीन को टैरिफ के दायरे में डाल दिया गया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का अब उल्टा असर दिखने लगा था जब शंघाई में हुए एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन एक साथ दिखाई दी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा देखिए, इस तस्वीर से अमेरिका बहुत घबराता है। फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर से अमेरिका बहुत डरता है, जिसमें पुतिन भी हैं, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और जिसमें शी जिनपिंग भी हैं। ट्रंप की आक्रामक नीति ने जाने अनजाने में भारत और चीन को करीब ला दिया, जिससे क्वाड कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही रूस, भारत, चीन RIC का जो ध्रुव है वो मजबूत होने लग गया है। अमेरिका एक बार फिर चीन और पाकिस्तान समेत 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने सैंक्शन 301 जांच के बाद आरोप लगाया है कि कई देश जबरन फोर्स्ड लेबर से जुड़े उत्पादों के आयात पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव के तहत चीन समेत अन्य देशों पर 12.5% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। पाकिस्तान भी जांच के दायरे में शामिल देशों की सूची में है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो क्या ये नीति ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए आत्मघातक साबित होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। इस आर्थिक महासंग्राम में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो भी डॉलर की इस अंतर्राष्ट्रीय उठापटक और अमेरिकी ब्लैकमेलिंग से पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। आंकड़ों की हकीकत देखें तो भारत का लगभग 86% निर्यात अमेरिकी डॉलर में होता है, जबकि अमेरिका को हमारा कुल निर्यात महज 15% है। ब्राजील को भी यही हाल है, जिसका 90% निर्यात डॉलर के हिसाब से तय होता है। इस भयंकर असंतुलन और ईरान, रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत सहित पूरे ब्रिक्स समूह को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी आर्थिक स्वायत्तता की हिफाजत के लिए इस दूर की कौड़ी को अब हकीकत में बदले। दक्षिण अफ्रीका भी अब चीन की रेन
मिन्बी को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बना चुका है, जो इस बात का जिंदा सबूत है कि वॉशिंगटन का खौफ अब हवा हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान की मिसाइलों ने जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों के परगच्चे उड़ाए हैं, वहीं ब्रिक्स देशों की इस कूटनीति ने अमेरिकी डॉलर की हेगड़ी निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अमेरिका के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ सरहद पर उसकी सेनाएं बैकफुट पर हैं, दूसरी तरफ वैश्विक बाजार से डॉलर का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी चल रही है। ब्रिक्स देशों का ये साझा आर्थिक हमला वॉशिंगटन के उस घमंड को मिट्टी में मिला देगा, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर हुक्म चला पाया है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप प्रशासन हथियारों की इस जंग को संभालता है या अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को। पश्चिम एशिया से लेकर ब्रिक्स के इस नए चक्रव्यूह की हर एक सनसनी और धमाकेदार अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, और तमाम देश और दुनिया के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।